स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज में हमारा जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज़। पेपर में एमसीक्यूज़ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो कंट्रीब्यूशन है 12 मार्क्स से हमारे पास एमसीक्यूज़ आते हैं। सो हम प्रोसीड करते हैं। पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, मिस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। आपके पास आगे ऑप्शंस गिवन है। ए ऑप्शन जो हमारे पास है लिक्विड इन गैस, बी ऑप्शन हमारे पास है गैस इन लिक्विड, सी ऑप्शन जो हमारे पास है सॉलिड इन गैस, और डी ऑप्शन हमारे पास है गैस इन सॉलिड। सो इसमें जो हमारे पास बिल्कुल सही ऑप्शन है वो हमारे पास ए वाला जो कि लिक्विड इन गैस है। सो पहले एमसीक्यूज़ का हमारे पास क्या चीज़ है, ए ऑप्शन है लिक्विड इन गैस। सेकंड हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सो इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन गिवन है शुगर इन वाटर, बी ऑप्शन हमारे पास है बटर, सी ऑप्शन हमारे पास है ओपल, डी ऑप्शन हमारे पास है फोग। सो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है बी, मीन्स के बटर। क्लियर। एमसीक्यूज नंबर 3, कंसंट्रेशन इज रेशो ऑफ, किसकी रेशो है हमारे पास, सॉल्यूट ए ऑप्शन हमारे पास सॉल्वेंट टू सॉल्यूट, बी ऑप्शन हमारे पास है सॉल्यूट टू सॉल्यूशन, सी ऑप्शन हमारे पास है सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, एंड डी ऑप्शन हमारे पास है बोथ ए एंड बी। सो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है बी, मीन्स के सॉल्यूट टू सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है एमसीक्यूज नंबर 3 में। एमसीक्यूज नंबर 4 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर। हमारे पास ये एमसीक्यूज मोलरिटी के साथ रेलिवेंट है। कौन से सॉल्यूशंस में हमारे पास वाटर मीन्स के सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है। सो पहला हमारे पास है 2 मोलर, ये तो इंतहाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम होगी। बी ऑप्शन हमारे पास है 1 मोलर, इसमें भी ये भी नहीं है। सी ऑप्शन हमारे पास 0.5, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन 0.25, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, 0.25 मोलर। एमसीक्यूज नंबर 5, a 5% sugar solution means that, हमारे पास ऑप्शन है ए ऑप्शन 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, रॉन्ग। 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 105 ग्राम ऑफ वाटर, एंड लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है डी वाला 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। सो डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यूज नंबर 5 के लिए। एमसीक्यूज नंबर 6 क्या कहता है, इफ़ द सोल्यूट फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर एनफ देन दोज ऑफ सॉल्वेंट फोर्सेस द सोल्यूट। अगर हमारे पास सोल्यूट के फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट पार्टिकल्स कंपैरिजन में, तो सोल्यूट क्या हो जाएगा, डिजॉल्व होगा या प्रेसिपिटेट होगा, क्या होगा। हमारे पास इस किस्म के केसेस में सॉल्यूट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे डिजॉल्व नहीं होगा। ऑप्शंस देखते हैं क्या ऑप्शन देते हैं। ए ऑप्शन हमारे पास है डिजॉल्व रीडिली, गलत ऑप्शन। बी ऑप्शन डजंट डिजॉल्व, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमारे पास डिजॉल्व्स स्लोली, ना, ये भी नहीं है। डी ऑप्शन हमारे पास डिजॉल्व्स एंड प्रेसिपिटेट्स, ये भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। सो बी ऑप्शन जो हमारे पास है डजंट डिजॉल्व, 6 में हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 7 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। सो हमारे पास टेम्परेचर के 3 केसेस होते हैं, हीट इज़ गिवन आउट, हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, एंड लास्ट वन जो हमारे पास था नो चेंज इन हीट। नो चेंज के साथ हमने एग्जांपल की थी सोडियम क्लोराइड की। जब हम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास कोई चेंज नहीं होती हीट में। सो हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड इसमें है या नहीं है, जी मौजूद तो है। ए ऑप्शन हमारे पास है पोटाशियम क्लोराइड, बी ऑप्शन हमारे पास है पोटाशियम नाइट्रेट, सी ऑप्शन हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट, डी ऑप्शन हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है डी। एमसीक्यूज नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो। सो ए ऑप्शन हमारे पास इसमें है मिल्क, बी ऑप्शन है इंक, सी ऑप्शन हमारे पास है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और डी ऑप्शन हमारे पास है शुगर सोल्यूशन से। इसमें हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 हमारे पास टिंडल इफेक्ट इज शोन बाई शुगर सोल्यूशन,
शुगर सोल्यूशन शो नहीं करता क्योंकि वो ट्रू सोल्यूशन है। ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को वैसे ही पास कर देते हैं, स्कैटर नहीं करते होते। बी हमारे पास पेंट्स हैं, पेंट्स हमारे पास सस्पेंशंस हैं, ये तो लाइट को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, पास ही नहीं होने देते, स्कैटर कैसे करेंगे। सी हमारे पास जेली, जेली हमारे पास कोलॉइड है और ये इसके पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, इतने लार्ज होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, लेकिन इतने लार्ज नहीं होते कि वो हमारे पास नेकेड आई से उसको देखा जा सके। डी ऑप्शन हमारे पास है चॉक सोल्यूशन। सो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 9 में वो हमारे पास है सी ऑप्शन। क्लियर। MCQs नंबर 10, टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, पहला ऑप्शन हमारे पास टिंडल इफेक्ट किसकी वजह से होता है, जब हमारे पास लाइट स्कैटर हो जाए उसकी वजह से हमारे पास बेसिकली उसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। सो ए ऑप्शन हमारे पास है ब्लॉकेज ऑफ बीम ऑफ लाइट, नहीं ये तो सस्पेंशन करता है। नॉन स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, ये भी नहीं। सी ऑप्शन स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। पासिंग थ्रू बीम ऑफ लाइट, सो सी ऑप्शन जो हमारे पास MCQ नंबर 10 ये हमारे पास करेक्ट है। MCQ नंबर 11, if 10 centimeter cube of alcohol is dissolved in 100 gram of water it is called, concentration unit के साथ हमारे पास relevant MCQs है कि हमारे पास अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल हमने डिज़ोल्व किया हो 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये हमारे पास बनेगा किसका, V/M वाला हमारे पास ये कंसंट्रेशन यूनिट है। सो पहले हमारे पास है परसेंटेज W/W, मीन्स कि हमारे पास ये वेट बाई वेट दिया हुआ है। बी ऑप्शन हमारे पास परसेंटेज W/V, सी ऑप्शन V/W, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन हमारे पास V/V%, ये भी गलत है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है MCQ नंबर 11 वो है हमारे पास सी ऑप्शन। MCQ नंबर 12 क्या कहता है, When a saturated solution is diluted it turns into, अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशंस को मज़ीद डाइल्यूट कर देते हैं मीन्स कि उससे अगला सोल्यूशन कौन सा प्रिपेयर होगा, या अनसैचुरेटेड या फिर सुपर सैचुरेटेड। लेकिन अगर हम सैचुरेटेड को डाइल्यूट करते हैं इट मीन्स कि वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा क्योंकि उसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की एबिलिटी मज़ीद इंक्रीज हो जाती है। सो पहला ऑप्शन सुपर सैचुरेटेड, रॉन्ग। बी हमारे पास सैचुरेटेड, रॉन्ग। सी ऑप्शन कंसंट्रेटेड, रॉन्ग। डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। डी है ना अनसैचुरेटेड, जी डी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 13 हमारे पास MCQ, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, हमारे पास मोलैरिटी से डेफिनेशन से MCQs लिया गया है। 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूशन, गलत। बी ऑप्शन हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, गलत है ये हमारे पास। और सी ऑप्शन हमारे पास है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट, ये भी गलत है। डी ऑप्शन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। सो हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल करेक्ट है। सो MCQs हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन की जो कंट्रीब्यूशन है वो है 32 मार्क्स की। टोटल आपने 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और उनके मार्क्स बनते हैं 32। क्वेश्चन टू शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके हमारे पास 32 मार्क्स होते हैं पेपर से। सो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है, Why suspension and solutions don't show Tyndall effect while colloids do? सस्पेंशन क्यों शो नहीं करता, सोल्यूशन क्यों शो नहीं करता, कोलॉइड्स क्यों शो करता है टिंडल इफेक्ट को। बहुत डिटेल से हम इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अगेन मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। सस्पेंशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स लार्ज इतने होते हैं कि हमारे पास वो लाइट को पास ही नहीं करने देते, बिल्कुल लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। सो सस्पेंशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर सकता। इसके बाद सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, वो एज इट इज़ लाइट को पास करने देते हैं। टिंडल इफेक्ट सिर्फ कोलॉइड्स शो करता है, क्यों, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने लार्ज होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, लेकिन इतने लार्ज नहीं होते कि उसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। सो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रीज़न फॉर द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस।
पहला डिफरेंस हमारे पास क्या है, सस्पेंशंस में सॉल्यूट के पार्टिकल्स बिल्कुल लार्ज होते हैं। ठीक हो गई बात। सस्पेंशंस में सॉल्यूशंस में हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि नेग्लिजिबल आप कंसीडर कर सकते हैं। कोलॉइड्स में हमारे पास जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, लेकिन इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और सस्पेंशंस की इतने लार्ज होते हैं कि उसको हम नेकेड आई से चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास पहला एक डिफरेंस है, ये हमारे पास एक रीज़न है। सेकंड, टिंडल इफेक्ट जो है वो मेजर करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से आप तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और टिंडल इफेक्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सॉल्यूशंस में कैसे होता है, कोलॉइड्स में कैसे होता है, सस्पेंशंस में कैसे होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाई द सस्पेंशन डजंट फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर क्यों नहीं बनाते? वो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमारे पास इसकी कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती और इसमें सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, इसलिए हमारे पास ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाता होता, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स इसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं हो सकते सॉल्वेंट में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सोल्यूशन इज अ कोलॉइडल सोल्यूशन और नॉट। आप क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन है वो ट्रू सोल्यूशन है, कोलॉइडल है या सस्पेंशन है। आप सिंपल उसमें क्या करेंगे, बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे। अगर बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो जाए इस मीन्स कि वो कोलॉइडल सोल्यूशन है। अगर बीम ऑफ लाइट एज इट इज पास हो जाए इट मीन्स कि वो ट्रू सोल्यूशन है। अगर बीम ऑफ लाइट बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, दूसरी तरफ हमारे पास लाइट पास ही ना हो, इट मीन्स कि वो सस्पेंशन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ट्रू सॉल्यूशंस एंड कोलॉइडल सॉल्यूशंस। हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस गिवन है, उसको हमने क्लासीफाई करना है, कौन सा कोलॉइडल है, कौन सा हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है। सो पहला हमारे पास ब्लड हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशंस है क्योंकि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपके पास होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह। स्टार्च सॉल्यूशन ये भी आपके पास कोलॉइडल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट ग्लूकोज सॉल्यूशन ये ट्रू सॉल्यूशन है। टूथपेस्ट ये अगेन कोलॉइडल सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट ये ट्रू सॉल्यूशन है हमारे पास। एंड लास्ट वन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ये भी हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वी स्टिर पेंट्स थ्रूली बिफोर यूजिंग। पेंट्स को हम स्टिर क्यों करते हैं यूज़ करने से पहले? क्योंकि पेंट्स हमारे पास सस्पेंशन है और सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के वो नीचे प्रेसिपिटेट हुए पड़े होते हैं। सो अगर हम बगैर स्टीरिंग के यूज़ करेंगे तो हमारे पास वो सही तरह मिक्स नहीं होता, तो उसका हमारे पास फ़ायदा भी कोई नहीं होता अगर हम स्टीरिंग के बगैर। स्टीरिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास पूरा मिक्सअप हो जाए और हमें बेटर रिजल्ट हासिल हो जाए। सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वी विल स्कैटर लाइट एंड वाई। हमारे पास कौन सा जो इसमें लाइट को स्कैटर कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। शुगर सोल्यूशन ये तो हमारे पास ट्रू सोल्यूशन है, ये लाइट को स्कैटर नहीं कर सकता क्योंकि ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं कर रहा। इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं, नेग्लिजिबल के बराबर होते हैं, और ये लाइट को एज इट इज़ पास कर देते हैं, इसको स्कैटर नहीं करते होते। सेकंड हमारे पास सोप सोल्यूशन, ये हमारे पास कोलॉइडल सोल्यूशन है। इसमें हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने लार्ज होते हैं कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास नेकेड आई से इसको देखा नहीं जा सकता। लास्ट हमारे पास जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये हमारे पास सस्पेंशन की एग्जांपल है, और सस्पेंशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने लार्ज होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, पास ही नहीं करने देते। सो क्लियर आइडिया। सेकेंड हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन लाइक डिजॉल्व लाइक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी का जो जनरल प्रिंसिपल है, लाइक डिजॉल्व लाइक, हम बहुत डिटेल से ये कर चुके हैं, और सॉल्युबिलिटी का जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको आप चेक कर लीजिएगा बुक में भी, और हम बहुत डिटेल से लेक्चर्स भी इसका दे चुके हैं, आप लेक्चर्स भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डज नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। ये भी हमारे पास सॉल्युबिलिटी का एक फैक्टर है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, जो कि हमारे पास बुक में है, पेज नंबर हमारे पास है 105 पे, और हम बहुत डिटेल से इस पे लेक्चर भी हम कर चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 10, हाउ यू कैन एक्सप्लेन द सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन टू प्रिपेयर अ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। ये भी हमारे पास सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन से एग्जाम्पल हम बोर्ड में बहुत डिटेल से कर चुके हैं। सो आप देख लीजिएगा 105 पे हमारे पास एग्जाम्पल भी है और लेक्चर भी देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये हमारे पास थर्ड जो इफेक्ट था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, उसमें हमारे पास 3 केसेस होते थे। हमारे पास हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, हीट इज़ गिवन आउट एंड हीट इज नो चेंज इन हीट। सो हमारे पास ये क्या कह रहे हैं, अगेन हम क्वेश्चन को डिटेल स्टडी कर लेते हैं। जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपके पास पहला जो केस है हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, इसको आप देख लीजिएगा और लेक्चर भी आप देख लीजिएगा, समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाई वी बाई वी परसेंटेज। तो हमारे पास ये कंसंट्रेशन यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया है हमारे पास, इसको भी आप लेक्चर देख लीजिएगा, बुक में भी देख लें इंशाल्लाह, बहुत इजी है ये। थर्ड जो हमारा है क्वेश्चन एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं और पेपर में जो इसकी कंट्रीब्यूशन है 16 मार्क्स के आते हैं और हमारे पास इसके पार्ट्स होते हैं, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। सो हमारे पास एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं और तीनों क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी, और हर पार्ट के किसी के 3 नंबर्स होते हैं, किसी के 4 होते हैं, इसी तरह उन्होंने डिवीज़न बनाई होती है। इन शॉर्ट आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चन की कंट्रीब्यूशन है पेपर में वो है 16 मार्क्स की। सो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। पेज नंबर 98 पे इसका आंसर, और आप लेक्चर भी देख लीजिएगा। पहले आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करना है, उसके बाद आपने प्रिपरेशन का तरीका भी बताना है। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विद अ कॉमन एग्जांपल। पेज नंबर 99 पे इसका आंसर और लेक्चर भी देख लीजिएगा, बहुत डिटेल से बात हो चुकी है इस पे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। हमारे पास मोलरिटी की रेलेवेंट टॉपिक है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस इस टॉपिक का नाम है और 103 पे इसका आंसर है, लेक्चर भी देख लीजिएगा, 103 पे भी आप लोगों ने बुक में भी देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मोलरिटी। मोलरिटी को डिफाइन करना है एंड गिव इट्स फार्मूला टू प्रिपेयर मोलर सोल्यूशन। 101 और 102 पे दोनों का आंसर मौजूद है, दोनों पार्ट्स का, जितनी भी चीज़ें क्वेश्चन में पूछी, और बहुत डिटेल से हमारा लेक्चर भी हो चुका है इस टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन। जो हमारे पास सेकंड फैक्टर था, सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन ऑन सॉल्युबिलिटी, इसको आप देख लीजिएगा। पेज नंबर हमारे पास 105 पे इसका आंसर है और बहुत डिटेल से हम बात भी कर चुके हैं, इस पर लेक्चर भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। 104 पे आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे। 3 केसेस होते थे, हीट इज एब्जॉर्ब्ड पहला केस, सेकंड केस हीट इज गिवन आउट, थर्ड जो हमारे पास नो चेंज इन हीट। तीनों आपने देख लेने। हमारे पास पेज नंबर इसका है 105, 106 और 107, इसका आंसर मौजूद है, देख लीजिएगा वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8, गिव द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइड, और लास्ट वन, गिव एट लीस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, पहले आपने दोनों को डिफाइन कर लेना है, उसके बाद जो हमारा बिल्कुल इस चैप्टर का लास्ट वाला जो लेक्चर है और लास्ट पेज पे जो टेबल बना हुआ है उसको आप लोगों ने लेक्चर भी देख लेना है और अपनी बुक से भी देख लेना है। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।